हरे कृष्णा। आज मैं आपको 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 24वें अध्याय से पूर्व मैं आपको नित्य नेम वाली एक कार्तिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ये जो पीपल है शनिदेव के दिन शनिवार को के दिन ही क्यों छूने योग्य है। तब सूत जी ने उन्हें बताया कि समुंदर मंथन के समय जब देवताओं को रत्न प्राप्त हुए तो उनमें उनके साथ लक्ष्मी का भी प्रकट हुई, लक्ष्मी भी प्रकट हुई, जिससे कि विष्णु भगवान जी ने भार्य के रूप में स्वीकार किया। तब लक्ष्मी भगवान ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं छोटी हूँ और मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी है जिसका कि अभी तक विवाह नहीं हुआ, और जब तक उसका विवाह नहीं होता तो मुझ छोटी के साथ आप विवाह कैसे कर सकते हैं। तब विष्णु भगवान जी बोले, उदालक मुनि को उन्होंने आग्रह किया कि तुम अलक्ष्मी के साथ विवाह कर लो। तब विष्णु भगवान के कहने पर उदालक मुनि ने उसे अलक्ष्मी को अंगीकार कर लिया और उसे अपने आश्रम में ले आए। जब अलक्ष्मी को आश्रम में लेकर आए तो जब अलक्ष्मी ने देखा कि वहाँ पे तो बहुत वेद ध्वनि हो रही है और भगवान का नाम जपा कीर्तन हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो तब उसने वहाँ देखा तो वो अपने उदालक मुनि से बोली कि ये स्थान तो मेरे रहने योग्य नहीं है। तब उदालक मुनि बोले कि भार्या भी तुम कौन से स्थान पे, तुम्हारे लिए कौन सा स्थान मैं ढूंढूं। तो वो कहने लगी कि मुझे जहाँ पे स्त्री पुरुष में हर टाइम लड़ाई होती हो और जहाँ पे अतिथियों का सत्कार ना होता हो और जहाँ पे वृद्ध जनों का और मित्रों का अपमान होता हो और हर समय कठोर भाषण होता हो, मैं वहाँ नित्य निवास करती हूँ, मेरा निवास वहीं रहता है। तब जहाँ पे मदिरा पान होता हो, ब्रह्म हत्या होती हो, इस तरह का जहाँ पे हो आचरण, मैं वहीं पे रहती हूँ। तब उदालक मुनि बोले कि मैं फिर तुम्हारे लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ के लाता हूँ। जब तक मैं आऊँ तुम ये जो पीपल है इसकी जड़ के में निवास करो। तो वो वहाँ पे पीपल की जड़ में बैठ गई और जब बहुत देर तक उन्होंने कहाँ आना था वो वहाँ पे उसको बिठा के चले गए उदालक मुनि। और जब बहुत देर तक बाट देखती रही लेकिन उदालक मुनि वापस नहीं आए, तब उसने सोचा कि मेरे स्वामी ने तो मुझे त्याग दिया है, क्योंकि वो तो बहुत दान पुण्य पूजा पाठ करते थे। तो तब लक्ष्मी ने उसका, जब वो विलाप कर रही थी बैठी हुई पीपल की जड़ पे, तो लक्ष्मी ने बैकुंठ में उसका विलाप सुना, रोना सुना। तो विष्णु भगवान से बोली कि प्रभु कहते, आपने मेरे जो बहन को कैसा पति ढूंढ के दिया जो उसके छोड़कर चला गया है और मेरी बहन वहाँ पे विलाप कर रही है, आप मेरे साथ उसके साथ चलो। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ जाते हैं और लक्ष्मी को समझाते हैं कि तू अब इस पीपल की जड़ का सहारा लेकर यहीं पर ही सदा रह, क्योंकि यह मेरे ही अंश से उत्पन्न है और यह स्थान मैंने ही तुमको यह दिया है और यहाँ हर वर्ष तेरा पूजन होगा और जो स्त्रियां तेरी पूजा पाठ करेंगी और तुझे भेंट चढ़ाएंगी वहाँ पे, यानी कि तेरी बहन का लक्ष्मी का सदा ही वास रहेगा। इस प्रकार लक्ष्मी को समझाकर विष्णु भगवान जी अंतर ध्यान हो गए और बद्रिका आश्रम को चले गए। अब मैं आपको 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 23वें अध्याय में सुना कार्तिक का महत्व सुना और लक्ष्मी और तुलसी जी के वन का भी वर्णन सुना कि हमें तुलसी के वन का पालन करना चाहिए। और जय और विजय का पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुना, जो कि एक हाथी और ग्राह के शाप के कारण हाथी और ग्राह के रूप में प्रकट हुए और जिनका विष्णु भगवान ने
पूर्णमासी वाले दिन उद्धार किया। और इसी तरह जो दूत हैं धर्मदत्त को बोल रहे हैं कि जिस तरह कला को आपने आधा फल दिया कार्तिक का, तो वो भगवान के साथ बैकुंठ को जा रही हैं। इसी प्रकार ही समय आने पर, क्योंकि तुमने जीवन भर कार्तिक का व्रत किया है, तुम भी भगवान के स्वरूप को प्राप्त होगे और अपनी स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे। अब आगे 24वें अध्याय में पृथु जी बोला, कृष्ण वैनी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कला निकाली, सो आपने हमसे कहा, ये उन नदियों का प्रभुत्व है अथवा उस क्षेत्र का, हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वैनी शिव का स्वरूप है। उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति मैं कहूँगा, उसको सुनो। पहले चौक्षा मनवंतर से ब्रह्मा जी नेर नीक सह आदि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्मा देवता मूर्त में भृगु आदि ने उसकी शिक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज को और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई, मुहूर्त बीतता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा का विधान करो। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि का प्रारंभ किया। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि की, इतने ही में यज्ञ स्थल पे स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोतपने की ईर्ष्या से क्रोध करके बोली, स्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्विष, मरण, भय, ये तीन होते हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे अदृश्य ऐसी गुप्त रूप वाली नदी होगी। मेरे आसन पर मुझसे छोटी तुमने बिठा दी, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। उसके साप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरी भांति मेरे पति हैं, तूने वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु सब देवता आहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आज जो हम ब्रह्मा आदिक सर्वदेवों को शाप दिया, जो सब जड़ी भूत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, ये लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होवो और हम दोनों सोत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़ीभूत होकर अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्ण नदी, शिव वैनी और ब्रह्मकुदा कमनी नदी हुए। ये सब अलग अलग हुए। देवता भी अपने अपने अंश को जड़ करके सहाचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी देवताओं से पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सवित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबली और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्ण और वैनी के उपख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। इति 24वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं
श्री राम नारायण भजो। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं, सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान। सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सबकी, मारी इच्छा पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।